नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूं। सर्वप्रथम बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत आभार। पटल संचालिका कवियत्री निशा उज्जैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि संक्षिप्त निवेदन पर आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप सभी से रूबरू हो सकूं इस गरिमा में पटल के माध्यम से। और आभार विशेष तौर पर मैं व्यक्त करना चाहूंगा कि अपनी व्यस्तता के बीच में भी समय निकालकर कवि जगदीश गुजर जी ने मुझे आज दिन में कुछ निर्देश दिए और मैं उन निर्देशों की पालना करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पटल पर पधारने के लिए। कुछ मिनट का जरूर यहाँ पर विलंब हुआ है कुछ तकनीकी कारणों से, क्योंकि मैं जहां से आपसे रूबरू हो रहा हूं ये राजस्थान का एकदम सीमांत क्षेत्र है। इस बीच गिरधारी खंडेलवाल जी, रमेश निर्जर जी भी पधारे हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बात कर रहा था कि मैं जहां से आपसे मुखातिब हूं यह राजस्थान का एकदम सुदूर सीमांत क्षेत्र है, श्री गंगानगर, जहां से पाकिस्तान बमुश्किल बाई एयर 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। तो सुरक्षा और अन्य कारणों से कई बार ऐसी तकनीकी दिक्कतें आ जाती है, तो पुनः क्षमा याचना के साथ एक बार फिर से आभार और अभिनंदन, स्वागत और शुक्रिया पटल संचालिका कवियत्री निशा उज्जैनी जी का और उनका जो विशेष सहयोग कर रहे हैं, जिसकी बदौलत यह पटल दिन ब दिन बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका एक प्रमाण तो मैं स्वयं हूं। मेरी उपस्थिति एक अपने आप में प्रमाण है कि मैंने फेसबुक पर जब सामने देखा तो मैंने निवेदन प्रेषित किया। तो मानकर चलिए इतने सुदूर श्री गंगानगर से भी मैं आपसे जुड़ पाया, तो यह पटल की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, निशा गुप्ता जी, रानी मिश्रा जी, सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, पंकज खरे जी, कवि जगदीश गुजर जी। आपकी यह जो टीम है निश्चय ही बहुत सकारात्मकता का संदेश प्रसारित और प्रचारित कर रही है पूरे देश में। और मानकर चलिएगा कि मैं जिस जगह पर बैठा हूं न केवल वहां पर बल्कि पूरे देश में आगामी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर एक जुनून और जोश का माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं मेरी पृष्ठभूमि में कि मेरे लिए यह दिवस, न केवल मेरे लिए बल्कि यूं कहूं कि सभी के लिए यह दिवस कितना महत्वपूर्ण है। 1000 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था और चूंकि मेरा यह सौभाग्य है कि इस विशेष दिवस पर मेरा अवतरण भी हुआ। जी हाँ, मेरा जन्मदिन है आगामी 15 अगस्त को, तो मैं आप सबको उस दिवस को विशेष तौर से यहाँ पर उल्लेखित करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात बता दूं कि मेरा जो जन्म हुआ और जहां मेरी शिक्षा दीक्षा हुई वह राजस्थान के एक छोटी काशी के नाम से मशहूर बीकानेर जिला मुख्यालय पर मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। एमए हिंदी साहित्य में करने के बाद में जब मैं डॉक्टरेट कर रहा था तो आधुनिक हिंदी महाकाव्यों के प्रति मेरा विशेष रुझान रहा, चाहे वह कामायनी है, चाहे कुरुक्षेत्र है और चाहे प्रिय प्रवास है। इस बीच बहुत से साथी आकर जुड़ रहे हैं और मैं उन सबका भी प्रयास करूंगा कि यहाँ नामोल्लेख करूं और उनका स्वागत और अभिनंदन करूं जो हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आ जुटे हैं। मैं बात कर रहा था कि काशी, छोटी काशी के नाम से मशहूर बीकानेर न केवल अपने रसगुल्ला और गुजिया पापड़ के लिए भी प्रसिद्ध है, अपितु वहां पर साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है। तो ऐसे ही माहौल में मुझे काम करने का, सीखने का, पढ़ने का मौका मिला। महिवाल सुमन कवि जी भी पधारे हैं, रमेश निर्जर जी पधारे हैं। आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा मैं गति अधिक रख रहा हूं क्योंकि प्रारंभिक 2-3 मिनट तकनीकी कारणों से शायद जाया कर दिए मैंने आप सब लोगों के, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से क्षमा याचना करता हूं। बात कर रहा था कामायनी की, कुरुक्षेत्र की, प्रिय प्रवास की, इन सब चीजों का असर और कहीं न कहीं निराला का असर मेरे ऊपर पड़ा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय कोच अनिल जोशी साहब बीकानेर से जुड़े हैं, मैं उनका भी यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ।
अनिल जोशी जी टोक्यो और दुबई और तमाम जगहों पर अपनी साझेदारी रखते हैं। इनके कई शिष्य हैं जो अभी आगामी पैरा ओलंपिक में भी अपना हुनर दिखाएंगे और देश के लिए निश्चय ही स्वर्ण पदक लाकर हमारा मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बधाई और अग्रिम बधाई अनिल जोशी साहब, अंतर्राष्ट्रीय कोच तीरंदाजी, और बहुत से साथी प्रमोद तिवारी साहब पधारे हैं। अभिनंदन महोदय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो छोटी काशी के नाम से विख्यात बीकानेर, जो कि संभाग मुख्यालय भी है, वहां पर मेरी शिक्षा और दीक्षा हुई और उसके बाद आकाशवाणी बीकानेर और उसके साथ साथ जब कार्य क्षेत्र श्री गंगानगर बना तो यहाँ आकाशवाणी सूरतगढ़ से भी मेरा जुड़ाव रहा लंबे समय तक। पत्र पत्रिकाओं में लिखने का अवसर मिलता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मैं इस श्री गंगानगर में राजकीय महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं युवाओं से लगातार जुड़ा हुआ रहा हूं। शोध का कार्य यूं ही चलता रहा और साथ साथ में आजीविका का काम भी चलता रहा। बीकानेर के ही नहीं, राजस्थान के नहीं, बल्कि पूरे देश में विख्यात जनवादी गीतकार हरीश बादाणी जी पर शोध करने का कार्य मुझे सौभाग्य मिला। रेत है रेत पसर जाएगी, बहुत प्रख्यात पंक्तियां। उसी तरह मोहम्मद सद्दीक साहब हमारे न केवल शिक्षक थे बल्कि बहुत अच्छे व्यंग्य कवि थे, और जब मंच पर जहां भावी प्रत्याशी खड़े रहते थे विधानसभा और लोकसभाओं के, तब भी वो धड़ल्ले से बोलते थे। केवल मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ राजस्थानी में उनकी कुछ पंक्तियों का, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे किस माहौल में बड़े होने का, सीखने का अवसर मिला। थे मजा करो महाराज, मैं शुद्ध राजस्थानी में ही यहाँ बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सद्दीक साहब को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप में से बहुत से लोग समझ जाएंगे कि ये चार पंक्तियां कितनी बड़ी बात कह जाती है, कलम में कितनी ताकत होती है। थे मजा करो महाराज, आज थारी पांच्यों घी में है। थे मजा करो महाराज, आज थारी पांच्यों घी में है। थाने पुरुषो सगड़ो देश, थाने पुरुषो सगड़ो देश, और कहीं बाकी जी में है। इससे करारा व्यंग मैंने जीवन में शायद ही कहीं सुना होगा। जग नारायण मिश्रा जी, एक परिचय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पधारने पर। तो लिखने का जो क्रम था वो चलता रहा, समाचार पत्रों से जुड़ाव रहा है, और चूंकि युवाओं से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला है, चाहे मैं श्री गंगानगर और इसके आसपास के कई महाविद्यालयों में बतौर प्राचार्य और प्रशासनिक अधिकारी काम करता रहा, तो बहुत सा अनुभव मिला। इस बीच ओम प्रकाश जी, आदरणीय अलका मिश्रा जी भी पधारे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। कवित्री निशा उज्जैनी जी निरंतर हौसला अफजाई कर रहे हैं, शुक्रिया निशा जी, और तमाम सुधी जनों का, विद्वत जनों का जो यहाँ पधारे हैं। तो मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूं, और उससे पहले एक आध मिनट और लूंगा कि युवाओं से रूबरू होने का मुझे मौका मिलता है, कितने उतार चढ़ाव उनमें आते हैं। माना कि पूरे देश ने पिछले 1 और 2 साल तक लगातार कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस कोविड-19 की वजह से लोगों की असलियत सामने आई है। एक चेहरे पर जो कितने ही चेहरे चढ़े हुए थे, वो सारे के सारे चेहरे कैसे बेनकाब हो गए। कवित्री निशा उज्जैनी जी सभी मित्रों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रही है। आप सबका मैं भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो युवाओं की मैं बात कर रहा था, उससे पहले हम बात करते हैं भगवान शिव के इस सावन के महीने की, जहां पर हालांकि ठीक है, बीकानेर संभाग अभी तक पूरी तरह से बीघा नहीं है, सरसा नहीं है, हर्षा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं इंद्र देवता से कि पूरे देश में समान रूप से बारिश हो और किसान खुशहाल हों। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक हमारे सुधी दर्शक ने संदेश दिया है, कुछ नाम इसमें बीच में तकनीकी कारणों से नहीं आ रहे। हालांकि जगदीश जी ने बताया था कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं अगर स्क्रीन को हम हिलाएंगे तो शायद नाम स्पष्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इस सावन के महीने में सावन की बात करता हूं, बारिश की बात करता हूं, वहीं से अपनी बात का आगाज करना चाहता हूं, इजाजत दीजिएगा। दूर तक देर तक अब सुनाई देती है घुंघरू सी रुनझुन, दूर तक देर तक अब सुनाई देती है घुंघरू सी रुनझुन, पायल की छम छम जब से आई हो तुम, बरसी हो झमाझम, जब से आई हो तुम, बरसी हो जमकर झमाझम। बह रहे हैं गिले शिकवे, बह रहे हैं गिले शिकवे, मिले गले पराए अपने, धरा धीरज है धरा ने, धरा धीरज है धरा ने, आने लगे सुहाने सपने,
आने लगे सुहाने सपने। दूध की धार बहने लगी है, दूध की धार बहने लगी है, पर्वत मालाएं खिलने लगी हैं, सावन समीर बहने लगी है, सावन समीर बहने लगी है। यहाँ एक प्रकृति का मानवीकरण करने का मैंने विनम्र प्रयास किया है। निश्चय ही सुधी दर्शकों और श्रोताओं को सुंदर लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार संदेश आ रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि बहुत से युवाओं के साथ काम करने का अवसर मिलता है और सीखने का भी जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहती है। जब जब भी जुर्म की इंतहा होती है, जब जब भी जुर्म की इंतहा होती है, मजबूर मजलूम की जुबां भी जमाने के बरखिलाफ होती है। जब जब भी जुर्म की इंतहा होती है, मजबूर मजलूम की जुबां भी जमाने के बरखिलाफ होती है। आती है अक्सर गर्म हवाएं उसके घर से, आती है अक्सर गर्म हवाएं उसके घर से, आग इनकलाब की वही घर से उगलती है, आग इनकलाब की वही घर से उगलती है। दबे कुचले ख्वाब मांगते हैं जमाने से मुकम्मल जवाब, दबे कुचले ख्वाब मांगते हैं जमाने से मुकम्मल जवाब। विद्रोह की चमक से आता है फिर से उसकी आंखों में भी एक नया सवाब, उसकी आंखों में भी एक नया सवाब। तो ये उन लोगों के प्रति समर्पित कविता है जो इस 70 से अधिक साल से जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं उसका अब भी इंतजार कर रहा है। अब भी वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने की एक नाकाफी सी कोशिश कर रहा है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर को हम यहाँ याद कर सकते हैं। आदरणीय निराला को मैं यहाँ पर नमन करता हूँ और आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी को भी, जिनके दिवसों को हम मनाते आ रहे हैं। कड़कती धूप में पेशानी से बहती, कड़कती धूप में पेशानी से बहती अनवरत पसीने की धार, कड़कती धूप में पेशानी से बहती अनवरत पसीने की धार। बह चुकी सारी संघर्ष की ताकत, खूबियां खुशियां हो चुकी तार तार, बह चुकी संघर्ष की ताकत, खूबियां खुशियां हो चुकी तार तार। आफताब पर अक्सर वो गुर्राता है, आफताब पर अक्सर वो गुर्राता है, हताशा भरा उसका बड़बड़ाना अक्सर सुनाई दे जाता है, हताशा भरा उसका बड़बड़ाना अक्सर सुनाई दे जाता है। आम अवाम है वो, आम अवाम है वो, फाका कशी में ही अपने दिन बिताता है, फाका कशी में ही अपने दिन बिताता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हथेली की मध्यम पड़ी लकीरों को देख देख अक्सर वो बुदबुदाता है, हथेली की मध्यम पड़ी लकीरों को देख देख अक्सर वो बुदबुदाता है। इतनी कठोर मेहनत वो करता है अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों की पेट की भूख मिटाने के लिए, कि उसकी हथेलियों की सारी रेखाएं ही धूमिल हो चुकी है। हथेली की मध्यम पड़ी लकीरों को देख देख अक्सर वो बुदबुदाता है, हथेलियों से अपना मुंह ढांककर अक्सर रोता और चिल्लाता है, हथेलियों से अपना मुंह ढांककर अक्सर वो रोता और चिल्लाता है। क्रोध का हताशा का कीड़ा भीतर ही भीतर अक्सर कुलबिलाता है, क्रोध का हताशा का कीड़ा अक्सर भीतर ही भीतर बुलबुलाता है। हालात पर मगर खाकर तरस, हालात पर मगर खाकर तरस खुद के भीतर वो दुबक जाता है, हालात पर मगर खाकर तरस खुद के भीतर वो दुबक जाता है। हर किसी की उपेक्षा दया का बन चुका वो पात्र, हर किसी की उपेक्षा दया का वो बन चुका पात्र। याचक सा गली मोहल्लों में अक्सर हमें दिख जाता है, याचक सा गली मोहल्लों में अक्सर हमें वो दिख जाता है। तो ये वो पीड़ा है जिसको जुबान नहीं मिल रही, जिसको शब्द नहीं मिल रहे। इस बीच कवित्री निशा जी और डीएस तोमर साहब आए, बहुत खूब, क्या बात है तोमर साहब, बिल्कुल आपकी उपस्थिति वाकई उत्साहजनक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गिरधारी खंडेलवाल जी भी लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगले 20-25 मिनट आपके साथ और रह सकूं और आपके इस उत्साहवर्धन के बदौलत मैं कुछ और आपको यहां पर सुना सकूं।
देखिएगा लोगों में कैसे बदलाव आता है, कैसे बाहर का चेहरा कुछ और अंदर का चेहरा कुछ और। लफाजी लजीज है उसकी हर बात कागजी है उसकी, लफाजी लजीज है उसकी हर बात कागजी है उसकी, पकाता रहा वो जिंदगी भर ख्याली पुलाव, पकाता रहा वो जिंदगी भर ख्याली पुलाव। राजेंद्र पी जोशी साहब आए हैं। निश्चित तौर पर आपकी यहाँ उपस्थिति बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं जिक्र कर रहा था जिस छोटी काशी बीकानेर का, वहां के आप कवि कथाकार हिंदी और राजस्थानी में समान रूप से आप अपनी पकड़ रखते हैं। आदरणीय राजेंद्र जी जोशी प्रदेश और देश की कई अकादमियों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय राजेंद्र जी जोशी साहब। और साथ में एक और जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले एक दशक से भी कम समय में 100 से अधिक पुस्तकें लिख दी है और उनकी पुस्तकों के लेखन का काम लगातार जारी है। पेशे से आप पत्रकार हैं और उसके अलावा रंगकर्म से जुड़े हैं। आदरणीय मधु आचार्य आशावादी को भी मैं यहाँ पर याद कर रहा हूँ और अभिनंदन प्रेषित कर रहा हूँ आदरणीय मधु आचार्य आशावादी तक श्रीमान राजेंद्र जोशी साहब के माध्यम से भी। मैं बात कर रहा था, लफाजी लजीज है उसकी हर बात कागजी है उसकी, पकाता रहा वो जिंदगी भर ख्याली पुलाव, नहीं आया अब भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव, नहीं आया अब भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव, कैसे लाएगा वो अपनी जिंदगी को पार, कैसे लगाएगा वो अपनी जिंदगी को पार, दीमक सरीखी सोच से कर रहा खुद को खोखला है। कितनी रूढ़ियां, कितने निरर्थक परंपराएं हम आज भी हमारे ऊपर ओढ़े हुए हैं। कैसे समाज गर्त में जा रहा है। हजारों हजार साल पहले शायद वो उस वक्त सार्थक रही होगी और परंपरा बनी होगी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सार्थकता समाप्त होती गई। लेकिन हम इतने अंधभक्त हैं और इतने भेड़ चाल चलते हैं कि एक के बाद दूसरी पीढ़ी कर्जदार होती जाती है उन पुरानी रूढ़ियों और प्रथाओं को अपनाने में और उन पर काम करने में। प्रमोद तिवारी साहब आए हैं, उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब, आपका स्वागत और अभिनंदन। कवित्री निशा उज्जैनी सभी मित्रों का स्वागत कर रही है। बहुत बहुत स्वागत निशा जी आपका भी और तमाम आपकी टीम का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं बात कर रहा था कि कैसे बदलाव आता है। लफाजी लजीज है उसकी हर बात कागजी है उसकी, पकाता रहा वो जिंदगी भर ख्याली पुलाव, नहीं आया अब भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव, कैसे लगाएगा वो अपनी जिंदगी को पार, दीमक सरीखी सोच से कर रहा खुद को खोखला है। ढोते ढोते जिंदगी का बोझ जमीर उसका अब हो चला खोखला है, ढोते ढोते जिंदगी का बोझ जमीर उसका अब हो चला खोखला है, बची नहीं उसके भीतर कोई लावा या आग है, बची नहीं उसके भीतर कोई लावा या आग है, सोच समझ पर पड़ चुकी मानो अब खाक है, सोच समझ पर पड़ चुकी मानो अब खाक है। आगे बढ़ा रहा हूं मैं अपनी बात को और आप सभी साथी यहाँ जुड़ रहे हैं। गिरधारी खंडेलवाल जी लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रानी मिश्रा जी, सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, पंकज खरे जी, आप सब टीम मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्यनारायण तिवारी साहब पधारे हैं, गिरधारी खंडेलवाल साहब पधारे हैं, आपका भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिंदगी तू कितनी अजीब है, जिंदगी तू कितनी अजीब है, दौड़ता रहा ताउम्र आदमी मगर मौत कितनी करीब है। जिंदगी तू कितनी अजीब है, दौड़ता रहा ताउम्र आदमी मगर मौत कितनी करीब है, दिलों में दबाए बैठा हर कोई अपने अधूरी इच्छाओं की नागफनी, दिलों में दबाए बैठा हर कोई अपने अधूरी इच्छाओं की नागफनी, शोषितों के खून से लथपथ हो रही आत्मा अपनी। कैसे हम परिग्रह की लालसा में कितना कुछ अत्याचार अनाचार कर जाते हैं, जाने अनजाने में ही सही। अधूरी इच्छाओं की नागफनी, शोषितों के खून से लथपथ हो रही आत्मा अपनी, मर चुकी अपेक्षा की खीज से अब जिंदगी सबकी, कोई तो अवसर दे समझने का अब की, कोई तो अवसर दे समझने का अब की। बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि जिंदगी का आखिर हमारा मकसद क्या है। हजारों हजार साल से हम सुनते आ रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष
हमारे लक्ष्य होने चाहिए, लेकिन हम मोक्ष को तो भूल ही चुके हैं, जीवन के उस अंतिम सत्य को भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा के लिए अमर हो जाना है और इसी लालसा में हम लगातार शोषण पर शोषण करते जा रहे हैं। इसी कारण से समतामूलक समाज की जो परिकल्पना की गई थी वो पता नहीं कहां चली गई। खैर छोड़िए इन बातों को। आगामी स्वतंत्रता दिवस को समर्पित करता हूं कुछ पंक्तियां। सुन लो अब तुम देश की धड़कन, आजादी का उत्सव है। सुन लो अब तुम देश की धड़कन, आजादी का उत्सव है। पुलकित धरा का हर एक कण कण। सुन लो अब तुम देश की धड़कन, आजादी का उत्सव है। पुलकित धरा का हर एक कण कण। सावनी बयार सुहाती है, काचर बोर मतीरे की सौंधी खुशबू भाती है। काचर बोर मतीरे की सौंधी खुशबू भाती है। काचर बोर और मतीरा विशेष तौर पर रेगिस्तान में जब बारिश होती है तो किस प्रकार से जिस मार्ग से भी गुजरे वहां पर ये खुशबू आती है। रिंपू सिंगल, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। नमस्ते अंकल जी लिख रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आकर जुड़े। निश्चित तौर पर यह युवा पीढ़ी का जो रुझान है अच्छा है। यज्ञ सैनी साहू जी का भी मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूं। सुन लो अब तुम देश की धड़कन, आजादी का उत्सव है। पुलकित धरा का हर एक कण कण। सावनी बयार सुहाती है, काचर बोर मतीरे की सौंधी खुशबू भाती है। देश के हर एक कोने में आजाद धरा मदमाती है। सॉरी। देश के हर एक कोने कोने में आजाद धरा मदमाती है। नहीं गुलामी की अब मजबूरी, हर हाथ को मिलती है मजदूरी। वैचारिक स्वतंत्रता सबको है पूरी। जात पात और वेश धर्म की नहीं रही आपस में दूरी। जात पात और वेश धर्म की नहीं रही आपस में दूरी। सब मिल देश चलाते हैं, गीत लोकतंत्र का गाते हैं। सब मिल देश चलाते हैं, गीत लोकतंत्र का गाते हैं। हमें यह सुधी कामना करनी चाहिए कि सभी मिलकर इस देश को चलाएं और वाकई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहने का हमें जो सौभाग्य मिला है उसे हम क्रियान्वित भी करें और हकीकत में भी ऐसा हो। यही मैं शिव कामना करता हूं, यही शुभकामना प्रेषित करता हूं। नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता भी जीवन में बहुत मायना रखती है। कैसे हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ें, कुछ 5-1 मिनट में आपके और लेना चाहूंगा। इस बीच में अंतिम 5 मिनट की मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। निशा जी आपसे भी निवेदन, 5-7 मिनट। वैसे आपने बहुत संक्षिप्त निवेदन को स्वीकार किया और मुझे पूरा समय भी दिया है। निर्मल वत्स जी आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार आपको भी। राजेंद्र पी जोशी साहब लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। बीकानेर के जाने माने कवि कथाकार, आपकी बहुत सी पुस्तकें आ चुकी है। अगाड़ी और मौन से बत कही और भी अन्य रचनाएं हैं जो लगातार आपकी प्रकाशित होती रही है और मैं आपका भी यहाँ शुक्रिया करता हूँ। आदरणीय राजेंद्र जोशी साहब का, आदरणीय मधु आचार्य आशावादी का, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ लिखने की, कुछ कहने की, कुछ बोलने की। अंधेरा है दिलों में एक दीप जलाया जाए। अंधेरा है दिलों में एक दीप जलाया जाए। तोड़ आसमान से तारे फिजा के जुगनू सारे। तोड़ आसमान से तारे फिजा के जुगनू सारे। समेटे जाएं रोशनी का फिर से इस्तकबाल किया जाए। ये मेरी बड़ी लोकप्रिय भी रही है और मुझे बड़ी प्रिय रचना भी है। आदरणीय अलका मिश्रा जी के मंच पर और अन्य तमाम, ममता खरे जी आदि के मंच पर मुझे प्रस्तुत करने का सामाजिक दर्पण शकुंतला जी तोमर साहब का भी हमेशा मुझ पर बड़ा स्नेहाशीष रहा है। आप सब बहनों का मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबके बदौलत निश्चित तौर पर आज निशा बहन ने भी मुझे यहाँ सौभाग्य दिया है। मैं बात कर रहा था सकारात्मकता की। अंधेरा है दिलों में एक दीप जलाया जाए। तोड़ आसमान से तारे फिजा के जुगनू सारे। समेटे जाएं रोशनी का फिर से इस्तकबाल किया जाए। रोशनी का फिर से इस्तकबाल किया जाए। जो बुझ चुकी है रोशनी ना उम्मीदी की आंधियों में। जो बुझ चुकी है रोशनी ना उम्मीदी की आंधियों में। अमन और अमान की रोशनी से फिर से जलाई जाए। अमन और अमान की रोशनी फिर से जलाई जाए। फैलाकर भाईचारे का आंचल। फैलाकर भाईचारे का आंचल। कोई दर फिर से रोशन किया जाए। कोई दर फिर से रोशन किया जाए।
कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेसु। बीजी जोशी साहब पधारे हैं, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण जोशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस मंच के माध्यम से। निशा जी और पटल से जुड़े तमाम लोगों से मैं निवेदन कर दूं कि आज बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहा। कोविड-19 की वजह से अभी सारी क्लासेज ऑनलाइन हो रही है और तमाम काम भी कॉलेजेस में ऑनलाइन हो रहे हैं, विशेष तौर पर राजस्थान में। तो बहुत व्यस्तता के मध्य में मैं कुछ ही लोगों को यहाँ आमंत्रित कर पाया, लिंक भेज पाया, लेकिन वो तमाम लोग यहाँ एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। सुहानी सुबह फिर साथ लाई है अपने, सुहानी सुबह फिर साथ लाई है अपने, आरजू उम्मीद की चंदन सी गंध की सुनहली मतवाली किरणें। देखिएगा, मानवीकरण करने का एक प्रयास किया है बड़े सॉफ्ट अंदाज में। सुहानी सुबह फिर साथ लाई है अपने, आरजू उम्मीद की चंदन सी गंध की सुनहली मतवाली किरणें, कह रही है तुमसे कर लो पूरे सपने अपने, कह रही है कर लो पूरे सपने अपने, लग जाओ फिर से जिंदगी के रण में, लग जाओ फिर से जिंदगी के रण में, कर्म का फल ही तो बसा रचा है जीवन के कण कण में। मूल बात पर ध्यान दीजिएगा, कर्म का फल ही तो बसा रचा है जीवन के कण कण में। कर्मण्येवाधिकार रस्ते की बात, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेसु कदाचन, हर युग में प्रासंगिक है। अब देखिएगा कैसे हम अपने बुजुर्गों के प्रति जनरेशन गैप की जो बात आती है उसको भी मैंने यहां पर उन्हें संकेत किया है कि नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि जो हमारी वरिष्ठ पीढ़ी है वो कितनी काम की है। एक वट वृक्ष की यहाँ पर मैंने संज्ञा देकर अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचेगी। वक्त की मार से चाहे जर्जर हो चुका, वक्त की मार से चाहे जर्जर हो चुका वो बूढ़ा पेड़ आज भी खड़ा है शान से। वक्त की मार से चाहे जर्जर हो चुका वो बूढ़ा पेड़ आज भी खड़ा है शान से, उसे मत छेड़। ता जिंदगी दी जिसने हमें, ता जिंदगी दी जिसने हमें ममता भरी छांव। मोना अरोड़ा जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं मोना जी। वक्त की मार से चाहे जर्जर हो चुका वो बूढ़ा पेड़ आज भी खड़ा है शान से, उसे मत छेड़। ता जिंदगी जिसने हमें दी है ममता भरी छांव, ताजा तरीन हवाएं और दी दुनिया भर की दुआएं, ताजा तरीन हवाएं और दी दुनिया भर की दुआएं, देने के सुख से भरा रहा। जॉय ऑफ गिविंग की बात कर रहा हूं एक बार फिर। हम इस सुख को भूल चुके हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, जबकि आनंद सही मायने में है तो देने में है। जॉय ऑफ गिविंग जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक अभिन्न अंग होना चाहिए। देने के सुख से भरा रहा, चैन और सुकून से हरा रहा, अब भी किसी की पदचाप से लहलहा जाता है, अब भी किसी की पदचाप से लहलहा जाता है। मिलकर तुमसे वो खिल खिल जाता है, मिलकर तुमसे वो खिल खिल जाता है। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, मेरा तुम्हारा हमारा दाता है, मेरा तुम्हारा हमारा दाता है, मेरा तुम्हारा हमारा दाता है। तो उनके अनुभवों का जो लाभ है, अनुभवों की जो ऑक्सीजन है, उसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और एक और सकारात्मकता की सोच के साथ एक और छोटी सी रचना, गीत जिंदगी का। कुछ नया कुछ कुछ अलहदा, कुछ नया कुछ कुछ अलहदा, फिर से आगाज किया जाए। निकलकर दकियानूसी सोच से बाहर की ताजी सोच की हवा हमारे सिकुड़ते फेफड़ों में भर दी जाए। बाहर की ताजी सोच की हवा हमारे सिकुड़ चुके फेफड़ों में भर दी जाए। मतलबों मक्कारों मुंह जोरों से लहू लुहान हो चुकी जिंदगियों को, मतलबों मक्कारों मुंह जोरों से लहू लुहान हो चुकी जिंदगियों को इंसानियत के स्नेह निर्जर से सहलाया और नहलाया जाए। इंसानियत के स्नेह निर्जर से सहलाया और नहलाया जाए। बेसुरी हो चुकी जिंदगी को सुकून के संगीत से, बेसुरी हो चुकी जिंदगी को सुकून के संगीत से सुमधुर किया जाए। गुम हो चुके निराशा के अंधेरों में जो ममता के भाव, गुम हो चुके निराशा के अंधेरों में जो ममता के भाव, उम्मीद की रोशनी में उन्हें फिर से
लाया जाए, उम्मीद की रोशनी में उन्हें फिर से लाया जाए। यूं मायूसी से कुछ हासिल नहीं होगा आजाद। कई बार मैं अपने उपनाम आजाद से भी लिख देता हूं, जैसा कि मैंने जिक्र किया 15 अगस्त को मेरा जन्म दिवस आता है, तो वो एक लेखन में भी आ गया। कवि जगदीश गुर्जर जी लगातार जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। प्रमोद तिवारी साहब निरंतर हौसला अफजाई, मुकेश सोनी साहब भी पधारे हैं। आप सब मित्रों का मैं यहाँ पर हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। कवि जगदीश गुर्जर जी और तमाम मित्र लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उम्मीद की रोशनी में उन्हें फिर से लाया जाए, यूं मायूसी से कुछ हासिल नहीं होगा आजाद। इंद्रधनुष आशाओं का फिर से खिलाया जाए, इंद्रधनुष आशाओं का फिर से खिलाया जाए। और अंतिम रचना के साथ में मैं अपनी बड़ी जो मन को प्रिय लगती है रचना, और जो हकीकत भी है, आज भी प्रासंगिक है, मुंशी प्रेमचंद की हम बात करते हैं, ईदगाह की बात करते हैं, हम बूढ़ी काकी की बात करते हैं, उसे मैं जरूर हर मंच पर जहां भी अवसर मिलता है जरूर दोहराता हूं। पुनरावृत्ति के लिए अग्रिम क्षमा याचना, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये रचना भी आपको अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही फिर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैंने 30 से 35 मिनट का समय लिया था आदरणीय निशा जी से और कवित्री निशा उज्जैनी पटल से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मूल्यांकन आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को करना है। अंतिम रचना पीढ़ियों में अंतर, मैंने इसको शीर्षक दिया है। पीढ़ियों में आ रहा अब अंतर है, पीढ़ियों में आ रहा अब अंतर है, हामिद का चिमटा कहीं हो गया छू मंतर है, हामिद का चिमटा कहीं हो गया छू मंतर है। समझते रहे टकसाल जिन्हें जिंदगी भर हम, समझते रहे टकसाल जिन्हें जिंदगी भर हम, दरअसल उन्हीं के पास अनुभवों का मूल मंत्र है, दरअसल उन्हीं के पास अनुभवों का मूल मंत्र है। बूढ़ी हो चली काकी अब महज बोझ है, ध्यान दीजिएगा, बूढ़ी हो चली काकी अब महज बोझ है। कौन खिलाए उसको पूरियां, कौन खिलाए उसको पूरियां, सोच सोच कर पीढ़ियों में होता झगड़ा हर रोज है, सोच सोच कर पीढ़ियों में होता झगड़ा हर रोज है। अब बूढ़ी काकी हो चली महज बोझ है, कौन खिलाए उसको पूरियां, सोच सोच कर होता पीढ़ियों में झगड़ा हर रोज है, सोच सोच कर होता पीढ़ियों में झगड़ा हर रोज है। इसी के साथ मैं आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए विशेष तौर पर कवित्री निशा उज्जैनी पटल संचालिका जी का और उनके तमाम सहयोगियों का यहाँ एक बार फिर से मैं नामोल्लेख करना चाहूंगा। प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल जी, निशा गुप्ता जी, रानी मिश्रा जी, सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, पंकज खरे जी, कवि जगदीश गुर्जर जी, और सबसे ज्यादा उन तमाम दर्शकों और श्रोताओं का जो लगातार पिछले 30-35 मिनट से मेरा साथ दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप तमाम दर्शकों और श्रोताओं का और पूरे पटल का। इजाजत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।